सुख समृद्धि वैभव के कारक दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी आपके कहां पर, आपके लाभ स्थान पर, यानी आपके जीवन पर सफलता भाव पर गोचर करने जा रहे हैं। यही 25 मार्च से लेकर 20 अप्रैल 2026 यहां पर शुक्र का प्रभाव आपके जीवन पर क्या पड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि शुक्र ही आपके द्वादेश हैं और शुक्र ही आपके पंचमेश हैं, अर्थात आपके बुद्धि भाव के स्वामी हैं। शुक्र का एक महापरिवर्तन, एक महाबदलाव इस वर्ष होने जा रहा है। विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से हम चर्चा करेंगे अपने मिथुन राशि के दर्शकों के लिए कि आखिर शुक्र का प्रभाव आपके जीवन पर क्या पड़ता हुआ नजर आएगा। देखिए, हमेशा ही हम कहते हैं, एक बात को हमेशा हमारी याद रखिएगा, ये आपकी क्या है, ये आपकी जन्म कुंडली नहीं है, ये गोचर है। और गोचर जो है ना, गोचर के हिसाब, यानी कि आपकी अगर मिथुन राशि है तो आप अकेले संसार में मिथुन राशि के नहीं है, करोड़ों लोग इस संसार में मिथुन राशि के हैं। तो ये जनरल प्रोडिक्शन है, ये किसी पर ज्यादा हो सकता है, किसी पर कम हो सकता है। मैं पहले ही ये चीज बता रहा हूं, सबकी तरह हवा हवाई का कोई प्रोग्राम नहीं हमारा होता है। स्पष्ट, जो लोग निगेटिव कमेंट करते हैं ना, उनके लिए मैं बता रहा हूं कि स्पष्ट पहले आप समझ लीजिए इस बात को। गोचर है, प्रभाव कितना पड़ेगा, आप शुक्र जिस तरीके से आपकी कुंडली में शुक्राचार्य जी की स्थिति होगी वैसा ही प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। किसी पर ज्यादा हो सकता है, किसी पर कम हो सकता है, किसी पर बहुत कम हो सकता है। जो लोग नाम राशि से देख रहे हैं उन पर थोड़ा कम होता हुआ नजर आएगा, बहुत कम, ना के बराबर। लेकिन जो लगन और चंद्र राशि पर देख रहे हैं उन पर ज्यादा होगा। मतलब नाम राशि, क्या पता आपकी मिथुनी राशि हो तो ज्यादा हो सकता है, आप नाम राशि से देख रहे हैं। तो ये कोई सर्टिफाइड नहीं कि इस पर कितना प्रभाव पड़े, लेकिन यहां पर प्रभाव सबके ऊपर पड़ता हुआ नजर आएगा। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। शुक्र, देखिए अगर आपका शुक्र खराब हुआ तो आप क्या क्या नहीं कर पाएंगे, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपका कुंडली में शुक्र, मैं थोड़ा सा समय लेना चाहूंगा, समय तो आप हमको दे ही रहे हैं लेकिन थोड़ा और समय दीजिएगा। जिनका शुक्र खराब होता है ना, सबसे पहले उसकी जेब हमेशा खाली रहती है, जेब में 1 रुपया नहीं बचा पाता है इंसान। कर्ज लेकर अपने जीवन को यापन करता है, अपने बच्चों को पढ़ाता है कर्ज लेकर, और हमेशा ही कर्ज में दबा रहता है। जिसका शुक्र का प्रभाव जिन पर अशुभ होता है, जिनका शुक्र खराब होता है उसे घर नहीं, उसका खुद का घर नहीं होता है, खुद की गाड़ी नहीं ले पाता है, लग्जरी गाड़ी खुद की नहीं ले पाता है, लग्जरी घर नहीं बनवा पाता है, और साथ ही साथ में उसे भौतिक सुख साधनों का उपयोग नहीं कर पाता है। उसी के साथ ही साथ जिनका शुक्र खराब होता है उसका दाम्पत्य वैवाहिक जीवन बहुत ज्यादा खराब होता है। पति पत्नी के बीच में बनती नहीं है, या फिर पति दूर रखने लगता है, या पत्नी छोड़कर मायके चली जाती है। ये प्रभाव भी देखने को मिलते हैं जिनका शुक्र खराब होता है। उसी के साथ ही साथ जिनका शुक्र खराब होता है उन पर और भी प्रभाव पड़ते हुए नजर आते हैं। जिनका शुक्र खराब होता है उसे मधुमेह अर्थात डायबिटीज जैसी बीमारियां उसे बहुत ज्यादा परेशान करती हैं। उसी के साथ ही साथ जिनका शुक्र खराब होता है उसे सच्चा प्रेम प्राप्त नहीं होता है, उसे हर बार प्रेम संबंधों में धोखा ही प्राप्त होता है, धोखा ही मिलता है जिनका शुक्र खराब होता है। तो ये है अशुभ शुक्र के लक्षण हैं। अब इनको ठीक कैसे किया जाए, मतलब ये समस्याएं जो चलती हैं जो शुक्र के प्रति, अगर आपकी कुंडली में शुक्र खराब है और इस तरीके की परेशानियां आ रही हैं, अच्छा कमेंट करके जरूर बताना जिनके ऊपर ये समस्याएं आती हैं, तो इनको ठीक कैसे किया जाए वो भी हम आपको इस प्रोग्राम में विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से वो भी आपको समझाएंगे। सबसे पहले यहां पर ये सुनिएगा कि शुक्र आपके चतुर्थ भाव पर गोचर करेंगे तो आपके लाभ स्थान आपके एकादश भाव पर गोचर करेंगे तो शुक्र का प्रभाव आपके जीवन पर क्या पड़ता हुआ नजर आएगा। पहले इस बात की चर्चा करेंगे, फिर हम आपको आगे बताएंगे उपाय, आपको आखिर में क्या उपाय करने चाहिए जिससे शुक्र का प्रभाव उत्तम अच्छा रहे। तो देखिए, आपके एकादश भाव, आपके सफलता भाव पर जो शुक्र का प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा, वो सबसे पहला जो प्रभाव होगा, आपको काफी समय से लाभ नहीं प्राप्त हो रहा था, वह आपको लाभ उत्तम अच्छा प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। आपकी आय जो है ना, जो आपकी सैलरी है, या फिर आप अपना खुद का बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, किसी प्रकार का कैसा भी आपका बिजनेस व्यापार है, उसमें अभी तक उसके आय में वृद्धि नहीं हो पा रही थी। मानो कि महीना बंधा हुआ है, व्यवसाय करते हैं कि 10 से 15 हजार या 15 से 50 1 लाख, बस उतना ही, उससे आगे नहीं बढ़ता है। एक मिनिमम एक जगह पर जो है सैलरी आपकी उतनी ही है, या फिर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में उतना ही हर महीने बचता है। तो यहाँ पर कुछ जो है शुक्र के यहाँ से गोचर करने से 25 मार्च से लेकर 20 अप्रैल के बीच में कुछ आय में आपके वृद्धि होती हुई नजर आएगी, कुछ बढ़ोतरी होती हुई
नजर आएगी। यह शुक्र का प्रभाव आपके ऊपर और पड़ता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं शुक्र की, जो शुक्र का और प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा। यहां पर आपकी जो है ना, कुछ आपके जो है ना शौक, जो मतलब इच्छाएं है ना, वो जागृत होंगी। और कुछ अभी तक आप अपना ब्याह नहीं चला पा रहे थे, ब्याह का मतलब होता है खर्च नहीं चला पा रहे थे, खर्च जो है ना चलाने के लिए आपको कर्ज लेना पड़ रहा था, तो यहां पर संभवतः ही आप अपना खर्च भी चलाते हुए नजर आएंगे। ये भी शुक्र का प्रभाव आपके ऊपर और पड़ता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं शुक्र की। भाई बहनों से आपके जो संबंध है वो मधुर होते हुए नजर आएंगे, अच्छे होते हुए नजर आएंगे। हड्डी से रिलेटेड, जोड़ों से रिलेटेड कोई कष्ट, कोई रोग आपको काफी लंबे समय से परेशान कर रहा था, तो उसमें आपको राहत मिलती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ में आगे हम चर्चा करते हैं शुक्र का जो प्रभाव देखने को मिलेगा। देखिए, शुक्र के पास में एक दृष्टि भी है। जैसे राहु महाराज हो गए, 3 दृष्टियां अपनी पावर को 3 जगह पर ट्रांसफर करते हैं। देवगुरु बृहस्पति हो गए, अपनी पावर को 3 जगह ट्रांसफर करते हैं। मंगल देव हो गए, अपनी शक्ति को 3 जगह ट्रांसफर करते हैं। शनिदेव महाराज हो गए, अपनी शक्ति को 3 जगह ट्रांसफर करते हैं। अब एक ट्रांसफार्मर अगर 3 जगह सप्लाई देता है तो उसके वोल्टेज कम हो जाते हैं, और एक ही ट्रांसफार्मर एक ही जगह पर अगर सप्लाई दे तो उसके कोई भी उपयोग, उससे कुछ भी कर सकते हैं आप। तो यहां पर चंद्रदेव, शुक्राचार्य जी, सूर्यदेव भगवान और बुध महाराज, इनके पास में एक ही दृष्टि है, सप्तम दृष्टि। तो सप्तम दृष्टि से आपके कौन से भाव, आपके ठीक यहां से गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7, आपके कौन से भाव, आपके पंचम भाव को देखेंगे यहां पर, अर्थात आपके बुद्धि के स्थान को। आप अपनी बुद्धि से जो है ना, आप धन बहुत अच्छा अर्जित करते हुए नजर आएंगे। बुद्धि से ना नए नए आइडियाज आएंगे आपको धन पैदा करने के। साथ ही साथ में एक जोश, एक एनर्जी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि एनर्जी के घर में बैठे, एनर्जी के स्वामी के घर में बैठे हैं शुक्र। प्रेम प्यारों, प्रेम संबंधों में आपके सुधार होता हुआ नजर आएगा। जो काफी लंबे समय से आपके प्रेम संबंधों में सुधार नहीं हो रहा था, वहां आपको सुधार होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ शत्रुओं से आपको जो है, शत्रुओं से पर आपको विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। बुद्धि बल से आप सफलता प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। यहां पर कुछ संतान से जो है आपको रिलेशन अच्छे बनाकर रखने होंगे। विद्या तथा बुद्धि के क्षेत्र में आपको काफी सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी, तथा कुछ आपको हल्की फुल्की संतान के प्रति कुछ चिंता भी रह सकती है। यानी बच्चों के प्रति जो है थोड़ी बहुत आपको चिंता सता सकती है, इसलिए जो है बच्चों का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, बाकी ठीक है। तो क्या उपाय करने हैं शुक्र को मजबूत करने के लिए? शुक्रवार वाले दिन दही और शहद से शिवलिंग पर अभिषेक करें। एक सफेद आसन डालकर ओम द्राम द्रीम द्रोम स शुक्राय नमः इस मंत्र का जप करें। 108 बार जप करें इस मंत्र का। साथ ही साथ में शरीर पर इत्र वगैरह लगाएं। साफ धुले हुए वस्त्र पहने, थोड़ा साफ सफाई से रहें। शुक्रवार वाले दिन आप जो है मैया लक्ष्मी की आराधना करें या लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। इससे शुक्र का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। आदेश दीजिएगा किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।